नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक आप यहाँ पर खबर देखने के लिए हम लोग क्यों उपस्थित हुए हैं, एक बहुत बड़ी खबर सहायक आचार्य के लिए आ गया। आपको पता होगा जेएसएससी के द्वारा पहले सहायक आचार्यों का क्या निकाला गया था। एक नोटिफिकेशन जारी करता है और उस नोटिफिकेशन में जारी किया जाता है अचानक से, मतलब बोलते हैं ना कि नींद से अचानक से उठें तो ध्यान में आया, अरे बबुआ एग्जाम भी लेना था। एग्जाम लेना तो छोड़िए दिए, एग्जाम लेना है। हाँ, तो एग्जाम लेंगे। तो एग्जाम अचानक से उठता है, बोलता है 27 को हम एग्जाम लेंगे। एग्जाम लेता है, उस समय नोटिस जारी करता है कि सभी विषयों का लगभग का एग्जाम लिया जाएगा। फिर नींदवा जागता है अचानक से और फिर जेएसएससी लगता है, फिर उसको कोई बताता है कि नहीं बबुआ, लगता है इतना कम समय में इतना विषयों का एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन नींद जगता है और फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि सिर्फ पत्र 1 यानी हिंदी विषयों का परीक्षा लिया जाएगा। नोटिफिकेशंस आप लोग देख भी चुके होंगे और एग्जाम देने वाले दे भी चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर सवाल उठने वाली बात है, ये जेएसएससी और झारखंड को कब तक बुड़बक बनाया जाएगा? ये झारखंड की सरकार या जेएसएससी आयोग क्या सही में सही काम कर रही है या बेवकूफ बनाने का काम, सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करती है? ये आप खुद समझिएगा और खुद पूछिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है? आपके लिए अगर सही है तो सही है, हमारे क्या लगता है, मेरा मत क्या है वो भी जानेंगे। ये खबर पे आएंगे उससे पहले आपको पता होगा, पहले बात तो ये कि आप सिर्फ हिंदी का एग्जाम लिए, उसके बावजूद नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ था कुछ अभ्यर्थी या विद्यार्थी अगर किसी तरह के इलेक्शंस, यानी जो अभी इलेक्शंस चल रहा है उसमें अगर किसी तरह का व्यवस्थित रूप से अगर या बिजी होंगे तो उनका एग्जाम्स वो मेल कर सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनका एग्जाम बाद में लिया जाएगा। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा एग्जाम और ये खेल चल रहा है, एग्जाम क्या है। और बाकी का नोटिस कर दिया गया, बाकी विषयों का फिर इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा, यानी चुनाव के बाद देखा जाएगा एग्जाम की प्रक्रिया। तो क्यों हिंदी विषय का ही एग्जाम लिया गया, सबसे बड़ा सवाल क्या? और मान लीजिए इसमें हम मानते हैं 10, 20, 25 या 30 ही मान के चलते हैं, 2 ही 3 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मान लीजिए ईमेल किए होंगे, ट्वीट किए होंगे, ईमेल किए होंगे और नोटिस किए होंगे, बोले होंगे कि हाँ सर हम चुनाव में फंसे हुए हैं, चुनाव की प्रक्रिया में हमारा एग्जाम बाद में। तो सोचिए इस हिंदी पत्र को फिर से प्रश्न पत्र बनाने के लिए सिर्फ 2 कैंडिडेट और 4 कैंडिडेट या 40, 50, 100 कैंडिडेट का फिर से इंतजाम कर कर हिंदी का एग्जाम करवाया जाएगा। ये बताइए आयोग क्या कर रही है? अचानक से इसका नींद खुलता है, इतनी हड़बड़ा जाती है कि एग्जाम लेना है, इतने दिन से सोई हुई थी तब ठीक था, और जब आती है तो सिर्फ एक विषयों का एग्जाम लेकर निकल जाती है और क्या बोल देती है, बाकी एग्जाम हम बाद में लेंगे। ये सिर्फ एक दिखावा था, दिखाने का तरीका था कि हम एग्जाम लेने के लिए सक्षम हैं, हम एग्जाम लेंगे, इलेक्शन के बाद लेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक डेमो देने और अपने आप को शुद्ध, बोलते हैं ना, मशीन में डालिए, सरफ डालिए, वॉशिंग मशीन में धोकर निकालने का, साफ होने का प्रयास किया जा रहा है कि हम मशीन में डल चुके हैं, साफ होकर हम बाहर निकलेंगे चुनाव के बाद। और कहीं ना कहीं दिखाया भी जा रहा है कि हाँ देखिए हम थोड़ा थोड़ा साफ हो रहे हैं। चुनाव में आप थोड़ा वोटिंग सोच समझ कर कीजिएगा, बाकी वोट आप दीजिए, ये अपनी व्यक्तित्व राय है, आपको समझदारी के साथ वोट देना है, बिल्कुल जाइए वोट दीजिए। अब ये मामला क्या है, देखिए इसी मामला जब ये नोटिफिकेशंस आया उसके कुछ दिन बाद ही, एग्जाम्स के बाद ही शायद ये नोटिस आया, और क्या बोला गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ साफ जारी कर दिया गया कि हमारी अनुमति के बिना जारी नहीं होगा सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट। ये बड़ी खबर है। आपने एग्जाम ले लिया ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बात, अब बहुत कोई सोच रहे होंगे सर हाई कोर्ट से सीधा मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया, ये भी समझ लेते हैं इस वीडियो में। याचिका दायर पहले हुई थी हाई कोर्ट में ही, फिर मामला जब यहां पर नहीं सुलझा तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक इसीलिए लगा दिया क्योंकि आपको पता है चुनाव का माहौल भी है, इसके कारण भी हो सकता है, और थोड़ा जांच का विषय भी बना हुआ है इसके कारण। क्या हुई थी इस पूरे नोटिफिकेशंस में आपको पता है, ये जो पहले सहायक आचार्य की
जो नियुक्ति आई थी 26,000 प्लस में 26,001 में एक सगुन था, उस तरह से निकाला गया था 26,001 में। पहले क्या था इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई थी, क्राइटेरिया जे टेट, जी हाँ, यानी झारखंड टीट को रखा गया था। फिर इसको संशोधित किया गया जब थोड़े से बात हुए जे टेट के बाद कि जे टेट तो बहुत, क्यों इसको संशोधन किया ये भी समझिए कि यह जे टेट का जो एग्जाम था ना ये बहुत पहले लिया गया था, इसके लिए बहुत कोई एलिजिबल नहीं हो रहे थे, झारखंड के कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं हो रहे थे, यहां तक कहानी समझ में आ रही थी। लेकिन इन्होंने फिर क्या कर दिया, इसमें सी टेट को अप्लाई कर दिया, यानी सीटेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते थे। यहां तक कहानी चलिए ठीक ठाक था, लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ी गई। और क्या जोड़ा गया, तो इसमें जोड़ा गया अदर स्टेट के टेट को भी जोड़ दिया गया। यानी आप जैसे देखते हैं ना अदर स्टेट के टेट, बिहार टेट, अदर यूपी टेट, छत्तीसगढ़ के अलग टेट, जो अलग अलग स्टेटों के भी टेट को जोड़ दिया गया, यानी आपके सी टेट और अदर टेट को भी जोड़ दिया गया। तब तो हंगामा होना ही था, क्योंकि आप हमेशा दावा करते हैं 60-40 60-40 60-40, कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर खतरे में आ रहा था और झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको पता होगा अभी नियुक्तियाँ दी गई थी पीजीटी में, उसके भी रिजल्ट अगर खोले जाए तो मैक्सिमम लोग बाहरी लोग झारखंड में कदम रख चुके हैं। और आपको जेपीएससी का भी एग्जाम हुआ है, फाइनल रिजल्ट तक आपको इसका भी खबर पता चल जाएगा। तो ये 60-40 कहीं ना कहीं अब आपको सिर्फ देखने में लग रहा है, लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से काम करने में विफल हो रही है। और यही मुद्दा चला गया था, देखिए यहां पर मुद्दा क्या गया था, 16,000 प्रार्थियों की ओर से 16,000 में बोल रहा हूं 1600 अभ्यर्थियों या प्रार्थियों की ओर से एसएलपी दायर की गई थी। जी हाँ, और इसमें साफ यही बोला गया, मेन मुद्दा यही चुनौती दी गई थी कि आप जेटेट, ठीक है जेटेट इसलिए किए, चलिए जेटेट तो आप खुद विफल थे कि आपने बहुत पहले एग्जाम लिया, आपने सीटेट किया, लेकिन अदर स्टेट क्यों कर दिए, अदर स्टेट अगर कर दिए तो उससे क्या दिक्कत होगी वो देखिए। जेटेट वाले यहाँ पर कहना क्या है, झारखंड के क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा जो होती है, संथाली, कोठा, नागपुरी, हो, कुंडमाली आदि जो है, ये सब ज्ञान जेटेट के अभ्यर्थी के पास तो है, लेकिन आप सीटेट और अदर टेट के अभ्यर्थियों के पास जाइएगा तो वो झारखंड भाषाई से वंचित है, उन्हें तो पता ही नहीं है। तो किस तरह से इनको एलिजिबल किया जा रहा है, उनको सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है। फिर ये सबसे बड़ी सवाल उठ गई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। इसमें आप देखिएगा ये जो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण एवं झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता आशुताशा वत्स ने पैरवा की है, यानी पैरवी यहाँ पर की गई है उनके द्वारा, और बताया कि मामले में लंबित रहने के बावजूद प्रतिवादित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के एक सप्ताह पहले परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। हिंदी विषय की परीक्षा 27 अप्रैल को होगी, उस पर रोक लगाने का आग्रह किया गया। इस पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया कि आप हिंदी परीक्षा ले रहे हैं, और आप समझिए हिंदी भाषाई यानी सीटेट और अदर टेट वालों को घुसाने की प्रक्रिया यहाँ कहीं ना कहीं साफ मंशा दिखाई दे रही थी, इसीलिए हिंदी विषय से स्टार्ट किया गया। उल्लेखनीय है कि जेटेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार, जी हाँ परिमल कुमार मेन नाम इनका आता है, और अन्य 1600 जो इनके साथ है की ओर से एसएलपी दायर की गई। जी हाँ एसएलपी ये दायर की गई है। फिलहाल देखिए क्या किया गया है, तो झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को तो चुनौती जो दी गई थी देते हुए निरस्त करने की मांग की, और पिछले सुनवाई में उन्होंने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में पीएलआई में आदेश पारित किया था, और सीटेट उतनीय एवं पड़ोसी राज्य में टेट पास करने वाले झारखंड के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने का आदेश
दिया था। तो यही मेन मुद्दा यहां पर चल रहा है। लेकिन साफ साफ यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ हस्तक्षेप हुआ और उन्होंने बोला ठीक है आप परीक्षा ले रहे हैं ना भैया, गेम कर रहे हैं ना, करते रहिए, लेकिन जब तक हम आदेश नहीं देंगे तब तक आप रिजल्ट निकाल दिए तो आपसे निपटने का काम हम अच्छे तरीके से करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जब जारी होता है तो अच्छे अच्छे लाइन पर आ जाते हैं। आपको पता होगा हालिया के केस में स्वामी रामदेव को भी नहीं छोड़ा गया। अगर आप करेंट रिलेटेड अगर आप हमेशा जानकारी रखते होंगे तो स्वामी रामदेव को भी छोड़ा नहीं गया। उन्होंने विज्ञापन छोटा सा दिया था, उस पर फटकार, उन्होंने थोड़ा सा आरोप क्या लगा दिया, उस पर फटकार। तो सुप्रीम कोर्ट किसी की नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देश अनुसार से, अपने ज्ञान से काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश यही जारी किया है। चलिए एग्जाम हुआ, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट जो है अभी फिलहाल टला हुआ है, परीक्षा अभी रुका हुआ है। अब ये परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा, इस पर क्या निर्देश आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जैसे किसी तरह का निर्देश आएगा आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। और देखिए आप क्या समझते हैं, क्या ये हिंदी का विषय का इतना जल्दी एग्जाम लेना ये झारखंड आयोग की गलती है, या कुछ दिखाना चाहती है, या अच्छा हुआ है, ये तो आप खुद बता सकते हैं जो सहायक आचार्य का एग्जाम दे रहे हैं। क्या आपको सही लगता है, या झारखंड के इस तरह के डिसीजन आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाले काम करते हैं? ये आप पे डिसीजन है। आप अपना कमेंट करना ना भूलिए, आप अपना राय देते रहिए और इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और बता दूं कि आखिर इसका एग्जाम कब, तो अब देखिए एग्जाम तो साफ साफ है, नोटिफिकेशंस में यही दिया गया था, चुनाव के बाद ही लिया जाएगा, यानी चुनाव का रिजल्ट जारी करने के बाद लिया जाएगा। और साथ ही साथ सीजीएल के लिए बने रहिए, क्योंकि सीजीएल के भी बड़े अपडेट आने वाले हैं 1-2 दिन में, क्योंकि सीजीएल को भी ऐसी खबर सुनने में आ रही है जेएसएससी सीजीएल को लेकर कि उसके भी जो बोलते हैं ना एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, उसको लेकर बड़ी खबर आने वाली है। तो उसको जानेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि एजेंसी लगभग तैयार करने की मंशा में आ चुकी है। उसकी खबर हम बताएंगे जल्द ही 2 दिन के अंदर में, क्योंकि हम भी थोड़ा ऑथेंटिक चीज़ हमेशा यहाँ पर बताई जाती है, वही बताया जाएगा। इसी तरह से विश्वास बनाए रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।